इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। फाइव। फर्स्ट वन हमें फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए यूनियन बी। तो किसको डाउट था इस क्वेश्चन में, किसने पूछा था? यस यस पीयूष। हाँ, यस सो मैम। पीयूष सी, हमें फाइंड आउट करना है एन ऑफ लास्ट रिजल्ट गया, उसमें मैंने पहला ही रिजल्ट दिया था दैट एन ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला क्या है? n of a plus n n of of a b plus n of n b of b minus n minus of n a of a intersection intersection b। b। ओके, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो जब तुम इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज करोगे, तुम देख रहे हो तुम्हारे पास दो क्वांटिटी है ऑलरेडी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, बट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, करेक्ट? Yes. उसके जगह हमें दिया है एन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट? तो सबसे पहले तो हमें ये क्वांटिटी फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। मिस तो फाइंड करने के Yes. बिना भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते मिस हैं ये फर्स्ट वाला फाइंड आउट कर सकते हैं मिस, यूनिवर्सल सेट से ओके, बताओ। नंबर ऑफ ए माइनस करने या मिस नंबर सो ऑफ एनी एक्स, एन ऑफ एक्स नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्ट्स बी कॉम्प्लीमेंट। या ऐसे भी कर सकते हो। सो एन ऑफ, फिर उसके बाद कैसे X. हमें कैसे मिलेगा? सी, ओके सी, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी ए कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट 45 आंसर है सर। बाय डी मॉर्गन्स लॉ, Okay. बाय डी मॉर्गन्स लॉ। तो हमें अब यहाँ से मिलेगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। करेक्ट। व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ? n of x minus वो डी मॉर्गन्स लॉ नहीं है। डी मॉर्गन्स लॉ में हम कॉम्प्लीमेंट को complement क्या करते intersection हैं? B complement। इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। या एग्जैक्टली। सो पीयूष, समझ में आया हम ये कैसे Yes. फाइंड आउट करेंगे? और मैं सॉल्व Yes. करूं? नो नो सॉल्व करूं? नहीं ना? हाँ, नो नो। तो इसके जगह पे तुम्हें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है 5, माइनस करो एन ऑफ एक्स माइनस 5। ओके, यस सो एक बार ये मिल गया तो नेक्स्ट क्वांटिटी इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन Miss- बी। तो वो तुम अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, यस यस बराबर है ना? यस एंड थर्ड इज एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए भी मैंने कल फॉर्मूला दिया था शायद, या नहीं दिया? दिया एन ऑफ बी माइनस एन दिया है ऑफ ना? ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? या वन मोर थिंग, क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी कर नंबर सकते हैं ना 12। क्या? मैं सो नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट भी कर सकते, चलेगा ना? हाँ 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 चलेगा। No इस problem. ओ फर्स्ट क्वेश्चन में एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए किया तो हम लोग को एन ऑफ बी मिलेगा ना? तो किसमें? उसके बाद एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन में, ये हाँ, फर्स्ट first एन question ऑफ ए में यूनियन बी, एन हाँ, ऑफ एक्स इसमें क्या माइनस करना है? एन ऑफ ए, एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी, और एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए। तो दोनों से हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे तो 45 आया है, राइट आ रहा है। ओके, वैसे भी कर सकते let हैं ना? me check. या स्टेप तुमने क्या बताया? एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या लिया? एन ऑफ N of- एक्स एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी आ रहा है। is equal to n of b. So this is my whole x. x में से मैं नहीं, अगर तुमने x में से n of a निकाला तो तुम्हें n of b नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ और भी एलिमेंट्स मिलेंगे।
मिस बट ठीक है। ये क्वेश्चन में एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 15 और एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 30 आ रहा है, तो दोनों को ऐड करके मेरे को 45 राइट आंसर मिला। सी कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें आंसर करेक्ट मिले बट प्रोसीजर सही नहीं होता, ठीक है। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन पे बाउंड नहीं होना है, हमें फॉर्मूला वो अप्लाई करना है जो हमेशा ट्रू हो। गॉट माय पॉइंट? यस नॉट ओनली फॉर दीज नंबर्स, ये नंबर्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। Yeah. ओके। नाउ टेल मी अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। मैंने दिया था शायद क्वेश्चन नंबर 12, है Yes. ना? Yes. Yes. सो अमित, Yes, ma'am. हाँ अमित Hello. होमवर्क किया है? Yes, हाँ। ma'am. हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 12 में Number 12, हमें first one. इंटरवल्स दिया है। या -3, 0. फर्स्ट वन -3, 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है? ओपन इंटरवल है क्योंकि इसको राउंड ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया गया है। या करेक्ट। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन इंटरवल? क्या एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका? इसमें लेस देन -3 लेस देन 0। लेस देन -3 और ग्रेटर देन -3? ग्रेटर देन -3 लेस देन 0। या करेक्ट। एंड -3 and 0 are included or excluded? दे आर एक्सक्लूडेड। Yeah, correct. Now tell me set builder method. How to represent X. this? A is equals to x such that x is a real number, x is equals to real number, comma greater than -3 less than 0. Yes. Got everyone? Yes. 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 Darshana, Yes, ma'am. homework किया है? Yes, ma'am. So tell me this representation -∞, 5. हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि इसका मीनिंग क्या है? मैम वो इन्फिनेटिव है। क्या या दिस इज -∞, बट इसका मतलब क्या है? कोई एक प्रॉपर्टी इसका बता सकते हो? रियल नंबर लेस देन इसका कौन? और इक्वल टू बी। या B. So what is B here? 5. 5, correct. Okay, now tell me set builder form. X Hmm. such that X is belongs to real Hmm. and X is means ma'am वो angle Less than or greater? equal to 5. कौन सा साइन यूज? less than Less than. So less than equal to 5, correct? yes. Yeah. Okay, tell me, मैंने यहाँ पे closed साइन क्यों नहीं यूज किया -∞ पे? या फिर कभी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे क्लोज्ड साइन हो, क्लोज ब्रैकेट? मैम वो सेमी ओपन इंटरवल है ना इसलिए। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी। क्या मैं इन्फिनिटी पे अपना ब्रैकेट क्लोज कर सकती हूँ? No. No. मैम No. Why? Because we don't It know is about infinity. this number. Infinity. It is infinity, no? So ये हमेशा ओपन रहेगा for -∞ and for +∞. Okay. So I hope कि बाकी सारे भी हो गए होंगे। Yes. 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 मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो में जो interval सेकंड होगा वाला है वो हमारा। इक्वल है ना? एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक मिनट, लेट मी चेक। नहीं इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक ही दिया Equal था है। मैंने, सो हाँ। Equal है। Equal है। इसमें इक्वल Equal है। इक्वल है मैम। तीनों इक्वल है। Equal है Equal है। Third वाला आने का लास्ट नॉट इक्वल है हम। थर्ड वाला नॉट मींस तीनों भी इक्वल ओके सी, ओके मैं समझ गई व्हाट इज द क्वेश्चन। सी फर्स्ट वन ट्रू आएगा बिकॉज मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला वेरीफाई करने दिया है। Yes.
बराबर? Yes. हाँ, बाकी Second दोनों is ट्रू possible. आएंगे। Yes. 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 LHS is equals to RHS. मैक्सिमम मैम उनका आवाज कट क्या है? वॉइस ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या बोला समझे नहीं। मैम, स्क्रीन फ्रीज हो गया। of n of a union b is equal to n of a plus n of b. लिखा। थर्ड, minimum of n of a intersection b is equal to 0. Minimum of n of a intersection b equal to 0. And finally, maximum of n of a intersection b is equal to minimum of n of a comma n of b. लिख के हो गया तो बताओ। डन है। Done, ma'am. Done? Done, ma'am. Okay. Done, Now I'll मिस tell you. रुको। Done, done, madam, done. Okay. Let's wait for 2 minutes. Done, ma'am. Okay. So अभी हाँ मैं मिस बताऊंगी मेरा भी हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ कैलकुलेट कैसे करेंगे। ओके, एंड देन मैं बताऊंगी कि ये रिजल्ट ट्रू क्यों होता है। फाइन। सो सपोज अब मुझे फाइंड आउट करना है कि n ऑफ a यूनियन b का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है अगर मेरे पास दो सेट हैं। सपोज मेरे पास दो सेट हैं a एंड b, तो मिनिमम वैल्यू मेरा क्या हो सकता है। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो सपोज अगर n ऑफ a तुम्हें दिया है 20 एंड n ऑफ b तुम्हारे पास है 30। ओके, सो मिनिमम ऑफ n ऑफ a यूनियन b फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ n ऑफ a comma n of b. Now substitute these values. Maximum of n of a is 20 and n of b is 30. ओके, अभी ये सेट में मेरे पास दो वैल्यू है 20 एंड 30। मुझे इनका मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। सो टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। 50. 50. नो, क्या करना है, 20 और 30 दोनों को कंपेयर करना है। दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आएगा। 30। ये इस सेंटेंस का मीनिंग होता है। मैक्सिमम ऑफ 20 एंड 30 मीन्स दोनों वैल्यू में से जो बड़ा वैल्यू होगा वो आंसर आएगा। ओके, सिमिलरली अगर मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम ऑफ n ऑफ a इंटरसेक्शन b, सो फॉर्मूला क्या है, मिनिमम ऑफ n ऑफ a कॉमा n ऑफ b। मिनिमम ऑफ n ऑफ a कॉमा n ऑफ b। नाउ दिस इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 20 एंड 30। सो अब आंसर क्या आएगा, 20. ओके। तो पता चला वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। Yes. Yes. Yes, ये ma'am. ट्रू क्यों होता है। ओके, सो लेट मी कंसिडर दिस सेट A 1 2 मिस वो 3 पीछे वाला लिखने का था। 4 एंड 5। पीछे वाला लिखना था। जिसे हाँ एग्जांपल रुको लिखना है बस एक मिनट। मिस। या तुम लोग नोट करके लिख सकते हो हाँ मिस, तुम्हारे 2 मिनट समझने रुको। के लिए। मिस 2 मिनट रुको। हाँ हाँ हाँ, तो लिख। आवाज कम करके बोल, इतना तेज तेज। हो गया। नहीं मिस। रुको रुको मिस, लास्ट का। क्विकली। मिस थोड़ा कैमरा नीचे करो ना, वो आखिरी में क्या लिखा दिख ही नहीं रहा। डन मिस। क्या लिखना है तुझे, मिनिमम ऑफ 20 30।
तो अभी तुझे समझा है नहीं तो वो तू खुद नहीं। से भी लिख सकता है. देन हाँ नहीं, मुझे लगा कि कुछ नीचे लिखा या हुआ है। नाउ मिस 2 मिनट। कंप्लीट दिस. अभी भी किसका बाकी है? मिस हो गया मेरा डन. खुद का। Yeah. Now, suppose the set A equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And this B equal to, अभी मैंने कंसिडर नहीं किया, N of A union B. हम N of A union B में क्या करते हैं? A और B का दोनों का एलिमेंट हम प्लस करके लिखते हैं. प्लस कर यस करेक्ट. प्लस करके और जो रिपीट होंगे उनको हम रिपीट नहीं करते. One time. करेक्ट. Yes. Yes. ओके. नाउ अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि N ऑफ A यूनियन B का रेंज क्या हो सकता है, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है. इतना समझ में आया? Yes. मिस फिर Yes. से एक्सप्लेन करो ना, मिस डिस्कनेक्ट हो गया था. हाँ बता रही हूँ. लेट मी कंप्लीट. जस्ट इमेजिन, मैं जैसे जैसे बोलती जा रही हूँ, यू इमेजिन दैट वे. ओके. मुझे फाइंड आउट करना है कि N ऑफ A यूनियन B का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है. लाइक दिस, A यूनियन B कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है. समझा? मुझे ये 2 पॉइंट फाइंड आउट करना है. ये समझा मैंने क्या बोला? Yes. ओके. सो N ऑफ A का, नाउ थिंक अबाउट इट, N ऑफ A का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है? जब A और B दोनों के एलिमेंट एकदम डिस्टिंक्ट हो. यस Yes. एक भी वैल्यू सेम ना हो, तब वो ज्यादा हो सकता है. बिकॉज हम दोनों को ऐड कर रहे हैं. अगर हम दोनों में से एक भी एलिमेंट एलिमिनेट ही ना करें, तब हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. एम आई राइट? Yes. Yes. दैट मीन्स जब तुम N ऑफ A प्लस N ऑफ B करोगे, एम आई राइट, Yes. Yes. your Yes. B is A, B, C, D, E, completely different elements A and B, दोनों में कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है. तो मैक्स टू मैक्स N ऑफ A यूनियन B क्या हो सकता है कि A और B के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं. इसके अलावा Yes. क्या इससे बड़ा कोई नंबर आ सकता है? नो No. नहीं. So that's why maximum of N of A union B is addition of these two sets. Got this? Yes. यस Yes. Okay. Now अब मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम ऑफ N ऑफ A यूनियन B. तो मैंने तुम्हें N ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले तुम्हें सेट A के पूरे एलिमेंट्स लिखने हैं एंड देन उसके बाद B के एलिमेंट्स. करेक्ट Yes. Yes. है ना? हाँ. सो नाउ थिंक अबाउट इट कि दिस इज माय सेट A and my set B is 1, 2, ABC. ओके. अब मुझे बताओ कि A यूनियन B क्या आएगा? 3, 4, 3, 4, 1, 5, 2, 3, 4, D, 3. ए बी 3, सी 4, 5 ए बी BC. सी C, 1, 2, टोटल नंबर कितने हो गए? 6. 6. करेक्ट. ओके. Ma'am, मैं 1, तुम्हें 2. एक और ऑप्शन 1, देती हूँ. 2, Ma'am, 1, 2. 1, 2 आएगा 1, ना 2. उधर? 1, 2. या मैम 1 2 फाइंडिंग. एक मिनट. कॉमा 1, कॉमा 2. सो कितने एलिमेंट हो गए? 8 8. 8 एलिमेंट्स. नाउ अभी मैं तुम्हें एक और चॉइस देती हूँ. ओके. नाउ फाइंड आउट यूनियन ऑफ A एंड B. ये वाला 1 2, 2 3, 3 4, 5, 4 BC. 5 3, 4, 5, BC BC. BC 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5. 4, 5. So how many A, elements? B, C. 8. 8. 8 8. No, not 8. Count करो वापस. 7, 7. 7. 10 elements. 7. Okay. Now I'll give you one more choice. 1, 2, 3, 4. C. अब यूनियन फाइंड करो A और B का. 1 2 1, 3 2, 3, 4 4, 5, C. 5, C.
3 Six. correct? 6. 6 ओके सपोज अब ये सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो 1 मेरे 2 पास 3 क्या 4 आएगा 5 ए 3 4 यूनियन 5 बी 1 2 3 4 3 5 4 5 1 2 3 5. 5 so can you imagine this कि मिनिमम नंबर ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या हो सकता है yes मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए कॉमा एन ऑफ बी क्यों आया है कैन यू इमेजिन yes yes ठीक है मैं 2 मिनट देती हूँ सोचो वापस yes ठीक है yes समझा समझा या सो सिमिलरली तुम इंटरसेक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हो मिनिमम ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो सकता है या तो उसमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है तो मिनिमम हो सकता है हमारा 0 और मैक्सिमम क्या हो सकता है Yes. मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए एंड बी ठीक है Yes. नाउ yes कैन आई प्रोसीड yes yes नाउ लेट मी चेक अभी क्या रह गया और जस्ट वन विशु एग्जांपल लिखना है. कौन सा ये वाला नहीं 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 वो सिर्फ समझने के लिए दिया था नाउ राइट डाउन रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स रूल्स ऑफ inequality of real number so first one if 0 less than a less than b and k greater than 0 ओके इसका मतलब क्या है a जो है ये b से स्मॉल है बट ग्रेटर देन 0 है ठीक है एंड k इज सम पॉजिटिव नंबर एनी कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर देन नाउ सी मेरे पास ये इनइक्वालिटी है दैट इज a इज लेस देन b तो फर्स्ट वन इज इसमें अगर तुमने k प्लस एंड माइनस किया बोथ साइड तो इनइक्वालिटी तुम्हारा चेंज नहीं होगा ये मैंने सीक्वेंस पढ़ाते टाइम भी बताया था तुम्हें ठीक है फॉर Yes. एग्जांपल 2 इज लेस देन 3 एंड मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर है सपोज टेक 5 ओके तो अगर तुमने 5 बोथ साइड ऐड किया तब भी तुम्हारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है बिकॉज 7 इज लेस देन 8 yes 7 Correct? is then 8 हाँ. yes तो अगर तुम्हारे पास इनइक्वालिटी है तुम दोनों साइड कोई भी कांस्टेंट नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा ठीक है सेकंड इवन यू कैन मल्टीप्लाई विद एनी कांस्टेंट नंबर ऑन बोथ साइड इनइक्वालिटी सेम रहेगा एंड थर्ड मैम तुम उसका पावर रेस कर सकते हो या टेल मी अगर सेकंड प्रॉपर्टी में सेकंड रूल में अगर b नेगेटिव में रहेगा तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या दिया yes है ना हम उस पे भी आएंगे व्हेन k इज लेस देन 0 दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट जब k तुम्हारा ग्रेटर देन 0 रहेगा तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा सिमिलरली अगर तुम कोई पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा एंड इवन जब तुम पावर रेस करोगे फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट दिस 2 इज लेस देन 3 सपोज k इक्वल टू 2 है सो 2 स्क्वायर इज लेस देन 3 स्क्वायर yes 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 Yes. suppose now take k equal to 3 so 2 cube is less than 3 cube yes yes okay now second is कि अगर तुम्हारे पास ये इनइक्वालिटी है एंड k इज लेस देन 0 k इज नेगेटिव तब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड
सपोज दोनों साइड तुमने मल्टीप्लाई किया है, ये मेरा ओरिजिनल इनइक्वलिटी है, तो ये इनइक्वलिटी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 is less than 3, सपोज k इक्वल टू -1, सो मल्टीप्लाई करो तुम -1 से बोथ साइड, तुम्हें मिलेगा -2 एंड -3, एंड यू नो दैट -2 is greater than Greater than -3, -3. Yes. या Yes. तो जब भी तुम कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे या फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ऑन बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज होगा। ओके, एंड देन second one, a raised to k is greater than b raised to k, and the best example is inverse, reciprocal. Okay, for example your 2 is less than 3, correct? अगर Yes. मैंने इसका पावर -1 लिया, ठीक है, पावर -1 मीन्स 1/2 1/3, करेक्ट? Yes. Yes. जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 raised to -1 is nothing but your 1/2 and 3 raised to -1 is nothing but 1/3. Is this correct? Yes. Now Yes. 1/2 और 1/3 में क्या रिलेशन है, कौन सा छोटा है? 1/3 1/3 छोटा है। छोटा है 1/3 छोटा है। छोटा है। So the best example of this is reciprocal. जब भी तुम इनइक्वलिटीज का रेसिप्रोकल लोगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। ओके, Yes. Yes. मतलब कि तुम्हें इतना याद रखना है कि तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड पावर रेस कर सकते हो, इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। बट तुम नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी चेंज होगा। ओके, Yes. मैम ए और बी That's it. दोनों पॉजिटिव रहेंगे ना? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, मतलब ये इनइक्वलिटी तुम्हें ऑलरेडी, या दिस इज ग्रेटर देन 0, ओके। ए एंड बी ग्रेटर देन, या सो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जितना बच गया है। नाउ 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया था, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 डिलीटेड है बिकॉज डिफरेंस सेट तुम्हारा पोर्शन से निकाल दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आएगा। ठीक है, मार्क करते जाओ मैं जो जो बोल रही हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो डिफरेंस सेट के एग्जांपल है, लाइक सब क्वेश्चन 7 एंड सब क्वेश्चन 8, ये नहीं आएगा। एंड इसके अलावा बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था कल ही, सो ये भी हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके, 7th ऑनवर्ड्स हमारे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। सो क्वेश्चन है क्या तुम्हारे पास या मुझे बोलना पड़ेगा? नहीं है मैम। नहीं है? ओके, सो राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, in a class of 200 students, in a class of 200 students who appeared certain examinations, in a class of 200 students who appeared certain examination, 35 students failed in CET, 35 students failed in CET. Okay, मिस वापस 40 बोलो ना मैम, कनेक्शन गया। या सो तुम लोग शॉर्टली भी लिख सकते हो जैसे मैं लिख रही हूँ। सो आई रिपीटेड, in a class of 200 students who appeared certain examination, 35 students failed in CET, 40 in NEET, NEET, and 40 in JEE. ओके, अब तक 3 क्वांटिटी लिखा है हमने। नेक्स्ट लाइन, 20 failed in
20 failed in CT and NEET. 20 failed in CT and NEET. 17 in NEET and JEE. 15 in CET and JEE. C1 मैंने ये लिखे भी हैं वैल्यूज, तुम यहाँ से भी लिख सकते हो अगर कुछ स्किप हो गया है तो. And finally 5 failed in all 3 examination. 5 failed in all 3 examinations. Find how many students. Find how many students. First one, did not fail in any examination. First one, did not failed in any examination. And second, failed in NEET or JEE. Failed in NEET or JEE. Okay. So क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है, वो सबका वैल्यू हमें लिखना है एंड देन फाइनली हम डिसाइड करेंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. सो सबसे पहले तो हमारे पास 200 स्टूडेंट्स हैं, करेक्ट. यूनिवर्सल सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ n of x. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन नोटेशन. x equal to set of all students. X equal to set of all students. A equal to set of students who failed in CET. Set of students who failed in CET. B equal to set of students who failed in NEET. And C equal to set of students who failed in JEE. Okay. So CET को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल A, NEET को हम डिनोट करेंगे कैपिटल B, एंड JEE को हम डिनोट करेंगे कैपिटल C. इतना क्लियर है? सो फर्स्ट 4 क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा n of x यूनिवर्सल सेट. n of A equal to 35, n of B equal to 40, n of C equal to 40. Is this clear? Now उसके बाद हम पेयरिंग पे आते हैं, ठीक है. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि यूनियन आएगा या फिर इंटरसेक्शन आएगा. सो जैसे कि डेफिनेशन दिया है इंटरसेक्शन एंड यूनियन का, A यूनियन B मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, बराबर. सो वर्ड प्रॉब्लम में जब भी तुम्हें और मेंशन किया रहेगा तब तुम्हें यूनियन यूज करना है. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर इंटरसेक्शन? X belongs to A and x belongs to A and B. सो जब क्वेश्चन में तुम्हें पेयरिंग में दो पेयर में एंड साइन यूज किया रहेगा तब तुम्हें यूज करना है इंटरसेक्शन, ठीक है. नाउ सी, हमारे पास दिया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ CET एंड NEET, दोनों में वो है 20. सो दैट इज n ऑफ CET के लिए हमने लिया A एंड NEET के लिए B. आवाज ब्रेक हो रहा है मैम, आवाज ब्रेक हो रहा है. ब्रेक हो रहा है मैम. ऐसा लग रहा है माइक. नाउ am I audible? मैम ब्रेक हो रहा है वॉइस. मैम आवाज ब्रेक हो रहा है. हेलो
अभी क्लियर है? नो मैम। नो मैम ब्रेक हो रहा है। कनेक्टिविटी इशू, एक मिनट। हेलो, यस मैम, हाँ, अभी क्लियर है। आ रही आ रहा है, आवाज? आ रहा आ रही है Yes, आवाज। clear है। ओके ओके ओके, सो लेट मी कंटिन्यू। सो सिमिलरली बाकी तीन क्या आएंगे? एन ऑफ नीट एंड जेई, सो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, सी। then CT and JE, N of A intersection C. And finally, these are 5 students who failed in all 3 subjects. N That of means A क्या आएगा? intersection B A intersection C. intersection B intersection C. हंसना नहीं। N of, बैटरी खत्म हो रही है। Yeah. N of A intersection B intersection C. अभी मेरे पास कौन कौन से वैल्यू आ गए एंड देन फाइनली मुझे फाइंड आउट क्या करना है। सो मैम फर्स्ट अभी फिर से क्वेश्चन वापस वॉइस ब्रेक हो रहा है। फिर से अगेन, ब्रेक हो रहा है मैम। I don't know why this happened. आज कनेक्टिविटी इशू है थोड़ा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। माइक अभी भी प्रॉब्लम नहीं, नहीं है मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, माइक प्रॉब्लम है। अरे नहीं यार, यस, नाउ इट्स क्लियर। यस अभी अभी यस आते हैं, मैम। मैं बाद में चली जाता है मैम आवाज। ओके, सो समझने जितना 10 क्लियर मिनट है। है, कर लेते हैं। ओके, अभी आ रही है, वापस आवाज आ ब्रेक रही है? हुआ। यस Yes, यस यस हाँ रे एक बार वापस कनेक्ट। मिस वापस चला गया। प्लीज मैम वापस ब्रेक हो रहा है। वापस चला वापस गया ब्रेक मैम। हो रहा है ओके, मैम। लेट मी रीकनेक्ट। मैं कनेक्ट होती हूँ, ठीक है, ज्वाइन होती हूँ वापस। यस रीजॉइन। यस यस यस। ओके, इन Failed एग्जामिनेशन। student. in examination failed. डायरेक्ट failed. ये हमें फिल कंसिडर किया है। अब हमें पूछ रहे हैं कि नॉट फेल्ड। नॉट फेल्ड मतलब कि क्या आएगा? Complement. A complement A complement, intersection B B complements. complement C complement। करेक्ट, ओके। एंड हमें बोला है कि नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन, मतलब कि हमें Intersection। ये फाइंड आउट करना है। करेक्ट। यस। नाउ हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा हुआ है, ये क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन C। यस। डैश, Yes, करेक्ट Yes. है ना? नाउ अच्छा, मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टी बताया है क्या? एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए। क्या मैंने ये रिजल्ट दिया है? नो। नो yes, चेक करो तो। नो ओके, तो रिजल्ट वाले सेट में ये रिजल्ट ऐड करो, दैट एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए। ठीक करो। अकॉर्डिंग टू दिस, नाउ ये कॉम्प्लीमेंट, दिस इज, ये मेरा क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। समझा? फाइंड आउट क्या करना है एंड फॉर्मूला क्या है? ओके, yes, रिपीट मेरी बार वापस। ए बी सी मतलब कि फेल्ड इन एग्जामिनेशन। सा सेट? क्या हो गया? ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, मैं रिपीट करती हूँ, एक बार ध्यान दो वापस। ए बी सी मतलब कि फेल्ड इन एग्जामिनेशन एंड नॉट फेल्ड मतलब कि कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट नॉट फेल्ड इन, क्या कंसिडर किया था हमने? सीटी। बी कॉम्प्लीमेंट नॉट फेल्ड इन नीट एंड सी नॉट इन। ओके, अभी क्वेश्चन देखो, नॉट फेल्ड इन एनी एग्जामिनेशन बोला है हमें, दैट मीन्स इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये सेट मुझे फाइंड आउट करना है। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है मेरे पास, बट हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। तीनों में कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट साइन बाहर निकाल रैक में, तो ये इंटरसेक्शन साइन चेंज हो जाएगा यूनियन में। सो दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू
कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ओरिजिनल सेट. सो एन ऑफ एक्स माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. सो ये मुझे फाइंड आउट करना है. ये रहा इसका फॉर्मूला. कर लोगे? कैसे करेंगे? Yes. सो Yes. 200 minus. टू फाइंड n of A union B union C complement. Now since n of A union B union C complement is equal to n of x minus n of N of A union B union C. अभी ये फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट LHS RHS में मुझे दो क्वांटिटी चाहिए, दैट इज n of x एंड n of A union B union C. ये ऑलरेडी मेरे पास दिया हुआ है, दैट इज 200. Yes. बट मुझे यूनियन फाइंड आउट करना है. हाँ बोल, क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या हो गया? बोलो. ये सेट कौन से इसका है, मतलब ये फॉर्मूला कौन से सेट का है? ये फॉर्मूला, हेलो, हाँ हाँ, सी n of a इक्वल टू n of a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू n of x माइनस n of a. एग्री? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम x में से a माइनस करते हैं. सो n of a कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, n of x माइनस n of a. तो किसी भी सेट का अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करता है तो यूनिवर्सल सेट और उस सेट को माइनस करो. तो मैंने वही किया है. मुझे इस सेट का A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. तो यूनिवर्सल सेट से वो सेट माइनस करो. करेक्ट? नाउ वी हैव n ऑफ x. हमें ये क्वांटिटी फाइंड आउट करना है. तो इसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है. n of A यूनियन B यूनियन C इज नथिंग बट n of A Plus प्लस n N of of B B plus N of प्लस C n of minus C minus अभी number of पेयरिंग लो. A 125. minus 125 वापस से कैलकुलेट करो, प्लस सबका इंटरसेक्शन. A intersection. सो ए बी सी क्या है हमारा, 35 प्लस 40 प्लस 40. ए इंटरसेक्शन बी इज 20. सो माइनस 20 माइनस 17 माइनस 15 प्लस 5. ये कैलकुलेट करो. 132. 68. करेक्ट, 68 मिलेगा. Miss नाउ total अभी हमें 135. क्या करना है, 132 माइनस करो, 200 माइनस 68. So the required answer is 132. number of students who did not fail in any examination is equal to 200 minus 68, which is equal to 132. Yes. Now second देखो, अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड निकालना है. नॉट फेल्ड नहीं दिया है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा. सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन नीट और जेईई, और मींस यूनियन, एंड नीट के लिए तुमने कंसीडर किया था ट्रांसपोर्टेशन बी. हाँ, सो सेकंड मुझे फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एन ऑफ बी यूनियन सी. ये मुझे फाइंड आउट करना है. सो यूनियन का फॉर्मूला तो अब तुम्हें पता है. N of B union C is nothing but N of B plus N of plus C minus minus B B intersection C. intersection C. अब ये सारे वैल्यू मेरे पास हैं तो 63. Okay. Yes. Now so question number 8, 9th and 10th try करो. Okay, question number 9th, 10th and 8th वर्ड प्रॉब्लम है. सो ये ट्राई करो, ठीक है? Yes. एंड देन इसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे का. ओके, सो ट्राई टू डू दिस सम्स. क्वेश्चन नंबर
8th, 9th and 10th.